श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैत्र मास की गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। जन समुदाय में गणेश पूजन का बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा की जाए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले को जिस महीने की चतुर्थी हो उसी महीने की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके चौकी या पाटे पर एक पानी का लोटा रखें। गणेश जी की प्रतिमा रखें, पूजा करें, कथा सुनें, व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन करें। चैत्र मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। बात तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी एवं प्रसन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे यह शंका रहती थी कि यह बहू हम पर जादू टोना टोटका करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है, अतः उसे पाठ पढ़ाने के लिए यानी मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, माँ जी आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर कर देंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न सी रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश पूजन भी करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे उनका दुख दूर किया वैसे सबका करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का करना। जय श्री गणेश जी महाराज। यह कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा सुननी चाहिए। विनायक जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी, तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू खुद खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी ग्रामवासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और 1 लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, वह पानी पिया और कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहिए। हमारी कथा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।